अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कंप्लीट व्यू टेब। तो ये लास्ट वीडियो है एमएस वर्ड की। इसके बाद एमएस वर्ड की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी एमएस वर्ड की, तो ये उसकी लास्ट वीडियो है। तो इसके बाद जो वीडियो चाहिए वो कमेंट करें, वीडियो बनाए। वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले देखें, ये जो है व्यू टेब का मतलब होता है इसके अंदर पूरा हम देखते हैं व्यू के बारे में। तो व्यू के अंदर सबसे पहले हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू, इस पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो प्रिंट लेआउट होता है। तो हम फुल स्क्रीन मोड पर करते हैं तो ये देखें इस तरीके से हमारे पास ये आ रहा है। और हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास फुल स्क्रीन व्यू है, तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं पूरे के पूरे को। दूसरा है कि फुल स्क्रीन रीडिंग के बाद जो है वो है वेब लेआउट। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वेब लेआउट का काम इस तरीके से होता है जैसे वेबसाइट्स वगैरह में आपको नज़र आता है, वैसे ही यहाँ वेब लेआउट के अंदर आपके पास सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो वेबसाइट आपने देखी होगी, उसके अंदर कंटेंट जो होता है वो इस तरीके से होता है। अपने डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट में, वेबसाइट के लेआउट में देखना चाहते हैं तो वेब लेआउट पर क्लिक करते हैं। अब आउटलाइन पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इस तरीके से पॉइंट्स मिल जाती हैं, आउटलाइन हो जाती है कि हम थोड़ा थोड़ा करके रीडिंग कर सकते हैं। ये उनके लिए जो जिसकी नज़र वगैरह अगर आपकी कमज़ोर है तो आप क्या करते हैं कि पॉइंट्स आए, पैराग्राफ जहाँ जहाँ पर आए वहाँ पर एक पॉइंट दे, तो पॉइंट फिर यहाँ पर इस लेआउट का हम यूज़ करते हैं, आउटलाइन का। उसके बाद जो है हमारे पास लेआउट के बाद दूसरा कौन सा है, ड्राफ्ट। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ड्राफ्ट के ऊपर तो देखें ये पेज आपका बहुत सारा बड़ा हो रहा है। तो ये ड्राफ्ट के मतलब इसके अंदर क्या होता है कि पूरा टेक्स्ट इसके अंदर आपके पास पड़ा होता है, पेज की अनलिमिटेड हो जाता है, पूरा इधर से उधर बहुत साइज़ इसकी बड़ी हो जाती है पेज की। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गई। सबसे पहले ये रूलर का जो ऑप्शन है, रूलर क्या होता है, यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं ये जो है हमारे पास, यहाँ से हम मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं रूलर। रूलर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो रूलर गायब हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा रूलर आ जाएगा। दूसरा गेडर लाइन, इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर ग्राफ की फॉर्म में इस लाइंस आ रही हैं, मार्जिन जहाँ जहाँ पर। इससे हम मालूम कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट कहाँ तक हम लिख सकते हैं, तो गेडर लाइन दे सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद मैसेज बार, ये अभी न्यू आया अपडेट, इसको छोड़ें। तो दूसरा डॉक्यूमेंट मैप, इस पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे थंबनेल, ये जो है यहाँ पर आ रहा है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप ये यहाँ पर इस तरीके से आएगा, तो ये डॉक्यूमेंट मैप होता है। तो इसको हम क्लोज करते हैं। थंबनेल, अब थंबनेल को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई थंबनेल से वाकिफ़ है। आप ये वीडियो देख कर आए थे तो ऊपर जो मतलब टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ था, आपने देखा था टेक्स्ट के शो एंड हाइड ऑप्शन, व्यू टेब, एमएस वर्ड सीरीज़, ये जो ऊपर लिखा हुआ था वो क्या था, एक पिक्चर की तरह था। आपने क्लिक की तो अंदर ये वीडियो चली, तो वो जो ऊपर आपने देख कर आए थे वो थंबनेल होता है। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये वीडियो है। वैसे ही आप डॉक्यूमेंट में इस तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखें थंबनेल की तरह हम देख रहे हैं, पूरा डॉक्यूमेंट हमें नज़र आ रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या क्या लिखा हुआ है। सो ये है शो एंड हाइड का। सो आई होप कि शो एंड हाइड भी आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है जूम का। देखिए जूम क्या है, जूम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से पेज को हम जूम कर सकते हैं 100, 200%, 200%। ओके करेंगे तो ये देखिए साइज़ बढ़ गई। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ से हम जो पेज की साइज़ बढ़ा सकते हैं, यही ऑप्शन हमें कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अलग जूम के नाम से दिया गया है। क्लिक करके यहाँ पर हम परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो 600 पर मैंने क्लिक की, देखते हैं होता है कि नहीं। क्या लगता है आपको, होगा या नहीं, कमेंट करके बताएं। देखिए जैसे क्लिक की नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है 10 से लेकर 500 तक होती है, इससे ज़्यादा जूम इन हम नहीं कर सकते। सो ये देखिए यहाँ पर इतनी बता रहा है, तो यहाँ पर 100 पर क्लिक करते हैं, पैसे 100 पर आ गया। तो यहाँ से पहले थंबनेल को ख़त्म। सो दूसरा जो ये यहाँ पर ऑप्शन है वन पेज,
इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास पेज की साइज़ कम हो गई और ये हम देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है 2 पेज। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो दो दो पेज करके बताएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये दोनों पेज बताएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, पेज अप पेज डाउन कर सकते हैं हम। सो यहाँ पेज विड्थ पर क्लिक करते हैं तो पेज की विड्थ एक ही पेज होगा, इतनी बड़ी विड्थ इसकी हो जाएगी। तो आई होप कि ये तीनों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद न्यू विंडो का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल, मैंने न्यू विंडो के ऊपर क्लिक की। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर मैंने जैसे ही जाता हूँ, दोबारा जाता हूँ यहाँ व्यू टैब के अंदर। अब यहाँ पर देखेंगे व्यू स्लाइड बाय स्लाइड पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो दोनों डॉक्यूमेंट नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ से मैं कुछ भी डिलीट कर रहा हूँ तो वहाँ से भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या काम करता है, दोनों विंडोज़ का काम होता है इसके अंदर। अब यहाँ स्प्लिट विंडो पर हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर देखें, आधा टेक्स्ट यहाँ पर रहा है, आधा यहाँ पर है। ये देखिए चारों के चारों आपको इस तरीके से नज़र आ रहे होंगे। ये 1.1 है, ये 1.2 है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें, ये जो है इसको आपने क्या करना है, सिंपल रिस्टोर कर देना है, अनटिक करना है मतलब। देखिए अभी आप देख सकते हैं कि दोनों विंडो को हम पहले रीसेट कर देते हैं। रीसेट करने के बाद इसके अंदर न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे। सो ये न्यू विंडो आ गया। फिर से हम व्यू टैब के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा, स्विच विंडो का। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं विंडो के ऊपर। ये ऑप्शन अभी भी आपको सही से समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। देखें मैं पहले यहाँ से आपको, अभी मैंने न्यू विंडो पर जैसे ही क्लिक की तो यहाँ पर एक विंडो में मैं अभी काम कर रहा हूँ। ये विंडो क्या है, 1.1। तो मैं चाहता हूँ 1.2 के अंदर आऊँ। तो मैं क्या करूँगा, स्विच विंडो के अंदर 1.2 पर क्लिक करूँगा तो ये 1.2 आ जाएगा। फिर से हम यहाँ पर जाते हैं 3 डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये 3 ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग एडिट कर सकते हैं। और अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों इस तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए, मैं ऊपर कुछ भी डिलीट कर रहा हूँ, ऊपर डिलीट हो रहा है। तो मैं ऊपर डिलीट कर रहा हूँ, नीचे लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है तीनों विंडोज़ एक साथ में काम कर पा रहा हूँ। तो ये काम होता है अरेंज विंडो का। तो स्प्लिट विंडो का मतलब होता है हम विंडो अपनी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, उसके ऊपर बढ़ते हैं। वो ऑप्शन है हमारे पास मैक्रोज़ का। मैं ये कंट्रोल-N करके न्यू फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ फॉर द प्रैक्टिस। नहीं, अभी टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। व्यू टैब के अंदर आने के बाद देखें, मैक्रोज़ पर जैसे ही क्लिक करते हैं, मैक्रोज़ क्या करता है, ये हमारा काम सेव करता है। पूरे के पूरे घंटों का काम सेव कर सकता है एक क्लिक के अंदर। सबसे पहले आपको रिकॉर्ड मैक्रोज़ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें, कुछ भी हम लिखेंगे वो रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यू आर अ गुड व्यूअर, you watch the video and like subscribe। इसको अभी हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके साइज़ बढ़ाते हैं। बोल्ड कर देता हूँ मैं, इसको इटैलिक कर देता हूँ, डबल अंडरलाइन दे देता हूँ। तो अब देखें, हम जाएंगे कहाँ पर, मैक्रोज़, स्टॉप मैक्रोज़ पर क्लिक करेंगे। जैसे स्टॉप मैक्रोज़ पर क्लिक किया, यहाँ पर देखें ये जो मैक्रोज़ था हमारा वो सेव हो गया। अभी हम ये टेक्स्ट सिंपल डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद होम में आकर इसकी फॉर्मेटिंग भी मैं सारी ख़त्म कर देता हूँ। एंड ऑफ द हो गई सारी फॉर्मेटिंग इसकी। व्यू टैब में आने के बाद मैक्रोज़ पर जाकर व्यू मैक्रो पर क्लिक करेंगे।
ये देखिए डेमो एंड मैक्रो 1 पड़ा हुआ है। इसको हम रन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आ गया सारा जो हमने लिखा था वो यहाँ पर आ गया। अब कंट्रोल एन करके आपको बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन देखें न्यू डॉक्यूमेंट में मैं आया, व्यू मैक्रो, दोबारा से रन पर क्लिक किया तो आ चुका है। अब ये बार बार आप कर सकते हैं, ये आपका कॉपी हो गया, कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप इसको ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं मैक्रोस का। आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।